Hello everyone and welcome to my channel differential equation of order 1 and degree more than 1 का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम सिंगुलर फॉर्म निकालना सीखेंगे। ये पिछले जो 5 टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। क्लेरॉट्स इक्वेशन और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लेरॉट्स फॉर्म, ये दोनों टॉपिक हमने एक ही वीडियो में कवर किया था। आज ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम सिंगुलर सोल्यूशन निकालना सीखेंगे, उसका वर्किंग रोल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर सोल्यूशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सोल्यूशन जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो और जो कि हमें जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन भी ना हो, मतलब हम उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन से उसे निकाल भी ना सकें, वो होता है सिंगुलर सोल्यूशन। इसको निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है कि हमें जो इक्वेशन दी गई है उसको हम ज़ीरो के बराबर रख लें, फिर उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें, फिर उसमें से जो डी एफ और डी पी का जो टर्म हो उसको ज़ीरो के बराबर रख दें। फिर लास्ट स्टेप में हम पी को एलिमिनेट कर दें बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन के हेल्प से हम पी को एलिमिनेट कर दें, फिर जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो सिंगुलर सोल्यूशन होता है। और सेकेंड मेथड क्या होता है कि हमें जो इक्वेशन दी गई है पहले हम उसका जनरल सोल्यूशन निकालें, फिर जो हमें जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद इक्वेशन मिलती है उसको ज़ीरो के बराबर पुट करें और फिर उसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करें। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप और होगा डिफ्रेंशिएटिंग का, डिफ्रेंशिएट करें और फिर उसके बाद जो डेल फाई और डेल सी का जो टर्म होगा उसको हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे और फिर उसमें हम सी को एलिमिनेट कर देंगे इस इक्वेशन की हेल्प से और इस इक्वेशन की हेल्प से। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है y माइनस पी एक्स पी माइनस 1 इज इक्वल टू पी। अब हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो हम क्लेरॉट्स फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अब क्लेरॉट्स फॉर्म क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। कोई भी इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हम क्लेरॉट्स इक्वेशन बोलते हैं या क्लेरॉट्स फॉर्म बोलते हैं। और इस इक्वेशन का अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसका सोल्यूशन सिंपली हम क्या करते हैं p की जगह पे c रख देते हैं, बाकी पूरी इक्वेशन वही रहती है और यही इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो ये इक्वेशन जो है वो क्लेरॉट्स फॉर्म में रिड्यूस की जा सकती है। कैसे कर सकते हैं, अब हम ये जो p माइनस 1 दिया गया है इसको इधर भेज दें, y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी बाई पी माइनस 1। इस पी माइनस 1 को हमने इधर भेज दिया। अब हम ये जो पी एक्स है इसको इधर भेज देंगे तो वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी अपॉन पी माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है वो क्लेरॉट्स फॉर्म में आ गई है। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ये p का फंक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो जनरल सोल्यूशन अगर हमें निकालना होता तो हम p की जगह पे सिर्फ c रख देते और हमको जनरल सोल्यूशन मिल जाता, पर हम इसमें सिंगुलर सोल्यूशन निकालना सीख रहे हैं। तो सिंगुलर सोल्यूशन का जो पहला स्टेप था डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन, सेकेंड स्टेप जो था वो था डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन। तो हम इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये इक्वेशन हमें दी गई है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो p को पहले रखेंगे, x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस लगाएंगे x को जब रखेंगे और p को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी पी अपॉन डी एक्स आएगा, फिर प्लस अगर अब हम इसमें सेकेंड टर्म रखेंगे p माइनस 1 और फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी पी अपॉन डी एक्स माइनस फर्स्ट टर्म रखेंगे p और सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी पी अपॉन डी एक्स और इसका अपॉन में आ जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक आएगा p डी पी अपॉन डी एक्स और ये आएगा माइनस डी पी अपॉन डी एक्स। तो ये p डी एक्स प्लस का रहेगा p डी पी अपॉन डी एक्स और ये माइनस का है p डी पी अपॉन डी एक्स, तो एक टर्म और एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमें पता है डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो p के बराबर होता है,
तो हम यहाँ अगर p रखेंगे तो इस p से इस p ये p कैंसिल हो जाएगा। चलो रख ही देते हैं, यहाँ लिख देना dy/dx इज इक्वल टू p। इसकी जगह पे हम p रखेंगे और ये हो गया p। जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो एक टर्म से ये टर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया dp/dx और यहाँ बचेगा माइनस का 1/p-1 स्क्वायर dp/dx, इतना हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये p से ये p कैंसिल हो जाएगा। अब इस सारे टर्म को हम एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा और इसमें से पहले हम dp/dx कॉमन ले लेंगे, dp/dx कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ बचेगा x माइनस 1/p-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, ये जो हमें डेल के फॉर्म में मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल पी, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, मतलब dp/dx को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो ये फैक्टर जो होगा वो भी 0 के बराबर रखेंगे उसको भी। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, होगी पहले तो लिखेंगे द फैक्टर dp/dx इज इक्वल टू 0 गिव्स द जनरल सोल्यूशन। फिर लिखेंगे फ्रॉम द फैक्टर x माइनस 1/p-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वी हैव। ये दो लाइन लिखेंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को हम इधर भेज देंगे तो ये 1/p-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का है ये, और ये इधर आएगा x, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट इसको रिवर्स कर देंगे तो ये p-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। फिर ये जो इधर स्क्वायर है, या फिर दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ गया p-1 इज इक्वल टू 1/√x। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1/√x। अब ये जो p की वैल्यू है, ये हमें जो इक्वेशन गिवन थी, ये वाली इक्वेशन इसमें हम पुट कर देंगे। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन ए है, यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट ए वी गेट। जब हम ये वाली इक्वेशन p की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2√x। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो जब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये x, ये जो रूट है वो हट जाएगा। तो लास्ट में जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो ये मिलेगा इज इक्वल टू 4x, और यही जो होगा वो होगा सिंगुलर सोल्यूशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो।